बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बीच में अंदरूनी लड़ाई की खूब चर्चा हो रही है और इस बात को भी जिक्र है कि वहां पर बीजेपी आपस में ही भिड़ गई है। फिलहाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, इसमें समय भी है लेकिन होना इसी साल है। इसमें अभी टाइम भी है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आपस में भिड़े। और सबसे खास बात कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान से बिहार के राजनीति में खलबली मच गई है। आरके सिंह ने भोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपने ही पार्टी बीजेपी के नेताओं पर एक गंभीर आरोप लगा दिया। आरके सिंह ने अपने चुनावी हार को लेकर इस सभा में पहुंचे थे और उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने पैसे दिए थे। बीजेपी में कुछ लोग चाहते थे कि मैं चुनाव न जीत पाऊं और यही वजह है कि काराकाट में कुशवाहा और राजपूत वोटों को विभाजित कर दिया गया और जिस वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई और आरा में मैं चुनाव नहीं जीत सका। पवन सिंह की कोई गलती नहीं थी, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नेताओं ने ही मजबूर किया था। पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया और मेरी हार सुनिश्चित की। पवन सिंह चुनाव में ऐसे ही खड़े नहीं हुए, उन्हें पैसा देकर खड़ा कराया गया था और हमारी पार्टी के नेताओं ने पवन सिंह को पैसा देकर चुनाव लड़ने को कहा था। हमारे अपने ही पार्टी के नेताओं ने विद्रोह करके ये काम किया। मैं उन नेताओं के सबूत जमा कर रहा हूं और उसके बाद सबके सामने लाऊंगा। अब आरके सिंह ने यह भी कहा कि वे जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने पवन सिंह को चुनाव में खड़ा करवाया था और उन्होंने ही पैसा दिया था और इसी के कारण से वोट का सारा समीकरण बदल गया। बीजेपी आरा समेत कई सीटों पर हार गई। आरके सिंह ने आगे यह भी कहा कि मुझे सारी बातों की जानकारी मिल गई है और सबूत हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब आरके सिंह के बयान से बिहार के राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने किसी की तरफ इशारा किया, लेकिन ये नेता कौन है इसकी चर्चा खूब होने लगी और कौन से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, सब एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वहीं ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आरके सिंह बीजेपी के किन नेताओं की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आरा सीट पर चुनाव हार गए। आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि इस सीट को लेकर काफी राजनीति हुई थी और बयानबाजी भी खूब हुई थी। इसी सीट को लेकर भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह बीजेपी में शामिल भी हुए और फिर आरा सीट से चुनाव लड़ने की बात भी कही। हालांकि बाद में पार्टी ने उन्हें आरा सीट नहीं दिया, आसनसोल सीट दे दिया, लेकिन आसनसोल से पवन सिंह नहीं लड़े और फिर पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में थे और बीजेपी एनडीए के सहयोगी दल में उपेंद्र कुशवाहा थे। अब इधर आरा में आरके सिंह मैदान में थे और उधर काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इन दोनों सीटों पर सीपीआई एमएल की जीत हुई और फिर ये दोनों उम्मीदवार हार गए। सीट फार्मूले में जो अगर बंटवारे की बात करें तो एनडीए ने बीजेपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, जेडीयू को 16 सीट मिला, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 सीट दिए गए थे उन्हें और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है 1 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिली थी। अब इसमें से जीत कितनी हुई ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले इंडिया ब्लॉक के बीच में जो सीट बंटवारे थे उसे समझिए। आरजेडी को 23 सीट मिले थे, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को 5 सीट और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी। वामपंथी दल को 5 सीट मिले थे। हालांकि बिहार लोकसभा में अगर चुनाव परिणाम को देखा जाए कि कौन कितने सीटों पर जीता तो एनडीए 30 सीटों पर जीती थी, जिसमें जेडीयू 12, बीजेपी 12 और एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है 5 और हम 1 सीट। इंडिया को 9 सीट मिला, जिसमें आरजेडी 4, कांग्रेस 3, सीपीआई एमएल 2 और अन्य के खाते में 1। जो अन्य थे निर्दलीय वो पप्पू यादव बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। अब आरके सिंह ने जो बड़ा खुलासा किया है उसे लेकर बिहार में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। इशारा किस तरफ है, या तो नित्यानंद राय है या सम्राट चौधरी है या फिर कोई और नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है और अंदर खाने में खेल हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी सीएम फेस को लेकर कई तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं।
सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब किसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही सीएम फेस को लेकर खींचातानी है और अपने ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं कि जातिगत समीकरण के बदौलत ही यहां पर सीएम के पोस्ट पर रहा जा सकता है, सीएम के कुर्सी पर दबकर बैठा जा सकता है। अब इसे अप्रत्यक्ष रूप से समझिए या प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं। तो फिर बीजेपी के जो आला कमान है वो किसकी दावेदारी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता किस नेता को कुर्सी देने की बात कर रहे हैं, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो एक बयान दिए आरके सिंह, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर काफी विवाद भी हो कि बीजेपी के ही कौन बड़े नेता थे जिसकी वजह से आरके सिंह हार गए और पैसा देकर पवन सिंह को उनके खिलाफ मैदान में उतारा गया। इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।